वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। सीधे पॉइंट पे आते हैं। मेजरमेंट क्या होता है और इवैल्यूएशन क्या होता है, समझते हैं एक एक करके। मेजरमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी चीज़ को एसेस करके मेज़र करके उसको क्वांटिटेटिव वैल्यू देते हैं, जैसे कि 1 2 3 इस टाइप से क्या होता है, क्वांटिटेटिव वैल्यू, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। साथ ही साथ यहाँ हम एजुकेशन के फील्ड में बात करना, तो ऐसे समझिए कि आपने क्लास में कोई भी टेस्ट लिया, उस टेस्ट में किसी बच्चे ने जो भी परफॉर्म किया उसमें उसके कितने मार्क्स आए, जैसे कि 20 आउट ऑफ 50 आए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेजरमेंट। तो ये क्या हो गया, एक क्लास में एक टेस्ट आपने लिया, एक टेस्ट कंडक्ट किया शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टाइम पीरियड में, उसी को हमने क्या कह दिया, मेजरमेंट। अब इवैल्यूएशन क्या होता है इवैल्यूएशन एक लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि क्लास में टेस्ट अगर आपने एक मान लीजिए 1 ईयर की पूरी प्रोसेस है एजुकेशन की, तो वो बच्चा जो है वो उसका एडमिशन होता है, एडमिशन के बाद में वो पास आउट हो जाता है, तो उसके बीच में कहीं एक बार आपने टेस्ट लिया, दूसरी बार टेस्ट लिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेजरमेंट। ऐसे देख सकते हैं। इवैल्यूएशन ओवरऑल जब से उसने एडमिशन लिया, जब से उसने क्लास को पास आउट किया है, सारी जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, अब ये एक्टिविटीज़ हो सकती हैं उसके क्लास में को करिकुलर एक्टिविटीज़, या फिर कई सारी जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, फिजिकली गेम्स में वो कितना एक्टिव है, मेंटली कितना स्ट्रांग है, साथ ही साथ ये टेस्ट भी, ये सब चीज़ें इंक्लूड हो गई। तो इवैल्यूएशन क्या होगी, इवैल्यूएशन एक ब्रॉड टर्म हो गया जिसने अपने आप में जो मेजरमेंट है उसको भी इंक्लूड कर लिया है। जैसे कि अगर ये हमारा इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन मान लीजिए इतनी बड़ी कोई प्रोसेस है, तो मेज़रमेंट उसमें कहीं एक छोटा सा पार्ट आता है, तो ये हो गया मेज़रमेंट, यानी कि एक नैरो टर्म हम कह सकते हैं, और जो इवैल्यूएशन है ये थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है। तो अब हम देख लेते हैं एक एक करके इनके डिफरेंसेस को। सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, मेजरमेंट डज नॉट एक्सप्रेस एनी क्लियर एजम्पशन अबाउट अ स्टूडेंट, यानी कि जो मेजरमेंट होता है वो स्टूडेंट के बारे में क्लियर एजम्पशन नहीं देता है हमको, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके 50 में से कितने 20 मार्क्स आए हैं, तो ये हो गया उसका मेजरमेंट। तो ये मेजरमेंट ये हो सकता है हमको क्लियर एजम्पशन ना दे, क्योंकि हो सकता है उस बच्चे ने जो जिस टेस्ट में उसके ये मार्क्स आए हैं उस टेस्ट में बेटर परफॉर्म ना कर पाया हो सकता है वो अगले आने वाले टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले, तो ये मेजरमेंट हो गया और ये हमें क्लियर एजम्पशन नहीं देता है। साथ ही साथ इवैल्यूएशन क्या होता है, क्लियर एजम्पशन हमें देखने को मिलते हैं स्टूडेंट के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं पूरे साल आपने किसी बच्चे को ऑब्जर्व किया है, तो ऑब्वियसली कहीं आपने उसके माइनस और प्लस सारे एस्पेक्ट्स को देखा होगा, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल, सारी तरीके की एक्टिविटीज़ देखी होंगी, एस्पेक्ट्स को देखा होगा, तो ये क्या होगा, ये आपको एक क्लियर एजम्पशन आप बना सकते हैं स्टूडेंट के बारे में। सेकेंड पॉइंट, मेजरमेंट डज नॉट रिक्वायर मच एनर्जी एंड टाइम, मेजरमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम रिक्वायर नहीं होता है इसके लिए, क्योंकि क्लास टेस्ट मान लीजिए आपने एक हफ्ते में ही विचार बनाया कि मेरे को क्लास टेस्ट लेना है, तो क्या किया आपने, एक ही हफ्ते में क्वेश्चन पेपर भी अपना कंस्ट्रक्ट कर लिया, और उसके साथ ही साथ टेस्ट लेने के बाद में बच्चों की कॉपी चेक करके उनको मेज़र कर दिया कितने मार्क्स इसको मिले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। बट इवैल्यूएशन में ऐसा नहीं होता, इवैल्यूएशन रिक्वायर्स मोर एनर्जी एंड टाइम, यानी कि जो मैंने बताया एक ब्रॉड टर्म है, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस चलती है, तो उसमें एनर्जी भी ज़्यादा ऑब्वियसली उसको ज़रूरत होगी, और टाइम की भी उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। थर्ड थिंग, द स्कोप ऑफ मेजरमेंट इज़ लिमिटेड, ओनली सम डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी कैन बी टेस्टेड अंडर मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट का जो स्कोप है, उसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, उसमें पर्सनैलिटी के कुछ ही डायमेंशंस को आप मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे को मान लीजिए आप ये इस तरीके से आप टेस्ट कंडक्ट करके उसने कितना उसको नॉलेज है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट ये मेज़र कर सकते हैं, उसकी हाइट, वेट, ये सब चीज़ें मेज़र कर सकते हैं। साथ ही साथ उसकी आप ऐसा नहीं है कि मॉरल वैल्यूज़ को मेज़र कर पाएंगे, तो इसके लिए क्या है, ये कुछ ही डायमेंशंस को मेज़र कर पाता है। बट इवैल्यूएशन में क्या होता है, द स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन इज़ वाइड, जो इवैल्यूएशन का क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, इसमें आप एंटायर पर्सनैलिटी को टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि एक स्टूडेंट में कौन कौन सी पर्सनैलिटी उसके डायमेंशन से वो सारी चीज़ें आप टेस्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सोशल, मॉरल और फिज़िकल एंड कॉग्निटिव, ऑल डेवलपमेंट्स के जो भी डायमेंशंस होते हैं वो आप मेज़र कर सकते हैं।
फोर्थ क्या हो जाता है, मेजरमेंट इज कंटेंट ओरिएंटेड। जो मेजरमेंट होता है वो कंटेंट ओरिएंटेड होता है, यानी कि हो सकता है आप जब मेज़र कर रहे हैं तो आपने किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टेस्ट लिया है, साइंस का टेस्ट लिया है, तो आप क्या होंगे, आप साइंस के पर्सपेक्टिव में उसको मेज़र करेंगे कि अब आपका फोकस जो है वो कंटेंट, मेन कंटेंट साइंस पे रहेगा, साइंस सब्जेक्ट पे। लेकिन इवैल्यूएशन में क्या होता है, इवैल्यूएशन इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। जो इवैल्यूएशन होता है वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे कि आप किसी बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं, कोई प्रोसेस, मान लीजिए उसने एडमिशन लिया है, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि उस बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए, उसके कॉग्निटिव यानी कि मतलब उसके दिमाग, संज्ञान से रिलेटेड होता है कॉग्निटिव, तो उसके दिमाग के साथ में उसका फिजिकली वो कितना डेवलप कर रहा है, उसके मॉरल वैल्यूज़ कितनी डेवलप हो रही, अपने पीयर ग्रुप के साथ कैसा इंटरेक्शन है, टीचर्स से कैसे मैनर्स में बिहेव कर रहा है। तो ये सारे जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं उस पे बेस्ड रहती है आपकी इवैल्यूएशन की प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आ जाती है, मेजरमेंट इज़ अ मीन्स एंड नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। जो मेजरमेंट होती है वो क्या होता है, वो एक मीन्स होता है, एक ज़रिया होता है, बट अपने आप में एक एंड नहीं होता है। क्योंकि मेजरमेंट, जैसे कि मान लीजिए आपने साइंस में ही जो टेस्ट लिया है, ये टेस्ट, इसमें अब मैंने जो आपको बताया था कि एक लॉन्ग प्रोसेस होती है इवैल्यूएशन में एक टेस्ट भी एक पार्ट होता है। तो जो जो मेजरमेंट हुआ वो क्या हुआ, एक मीन्स हुआ इवैल्यूएशन करने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस एक टेस्ट दिया और बच्चे को टोटल जजमेंट दे दिया कि हाँ भाई तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं, ये मेजरमेंट अपने आप में एंड नहीं होता, बट इवैल्यूएशन एक अपने आप में एंड होती है प्रोसेस, पूरे अपने आप में, क्योंकि वो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपके सारे एस्पेक्ट्स को लेके चलती है, सब कुछ ऑब्जर्व करती है इवैल्यूएशन के प्रोसेस में। इसलिए क्या हुआ, इवैल्यूएशन जो हुआ वो अपने आप में एक एंड हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, द पर्पज़ ऑफ मेजरमेंट इज़ टू गैदर एविडेंसेस। जो एविडेंसेस को कलेक्ट करने का काम है वो क्या होता है, वो मेजरमेंट का पर्पज़ होता है। यानी कि जो आप ऐसे ही समझिए कि जो भी मार्क्स वगैरह डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं, साइंस में 35 आए, इंग्लिश में 36 आए हैं और मैथमेटिक्स में 40 आ गए, तो ये सब क्या हो गया, ये एक तरीके से एविडेंसेस हो गए हैं। इसके बेसिस पे क्या करेंगे आप, इवैल्यूएशन को, मतलब इवैल्यूएशन के प्रोसेस में इन सब चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये जो है ये एविडेंसेस हैं कि बच्चे ने कितना क्या अपने आप में डेवलपमेंट किया है, क्या सुधार किया अपनी कमियों में। तो ये एविडेंसेस यहाँ पे कंसिडर आप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पर्पस होता है मेजरमेंट का, ठीक है, एविडेंसेस को कलेक्ट करना, गैदर करना। और जो 6 पॉइंट इसमें एवेल्यूशन में देख लेते हैं, इवैल्यूएशन का मीन्स होता है, इवैल्यूएशन इज़ टू डिड्यूस इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द एविडेंसेस। यानी कि जो आपने ये 35, 36, 40 ये एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं मेजरमेंट की पर्पज़ से, तो अब उस चीज़ को आप उसके बेसिस पे इन्फ्रेंस बनाएंगे। इन्फ्रेंस मतलब निष्कर्ष निकालते हैं कि बच्चा कहाँ उसमें कमी है, किस तरीके से उसने उस चीज़ को पूरा किया, क्या हुआ। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से जजमेंट देता है आपको इवैल्यूएशन की प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट है, मेजरमेंट मे नॉट बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। जो मेजरमेंट होता है वो एजुकेशन का ज़रूरी नहीं कोई एक एसेंशियल पार्ट हो। क्योंकि ऐसा समझिए एग्जांपल से, प्ले वे मेथड से अगर आप किसी बच्चे को सिखाते हैं, बहुत छोटा कोई बच्चा है, वो किंडरगार्टन में पढ़ रहा है, अभी केजी नर्सरी में पढ़ रहा है, तो ज़रूरी नहीं वहाँ आप उसके लिए टेस्ट कंडक्ट करेंगे। वहाँ आप उसको पजल सॉल्व करने को दे सकते हैं, कलर्ड को क्लासीफाई करने को, या फिर शेप्स के बेसिस पे क्लासीफाई करने को ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं। तो वहाँ पे आप उसका टेस्ट लेके उसको नंबर नहीं देंगे, तो मेज़र नहीं कर रहे हैं उसको। तो ये मेज़रमेंट क्या हो गई, एक एसेंशियल पार्ट नहीं होता है एजुकेशन का। लेकिन बच्चा वहाँ पे भले मेज़र नहीं किया जा रहा, बट वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, लर्न कर रहा है, उसको एजुकेशन मिल रही है। साथ ही साथ इवैल्यूएशन क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड और नेसेसरी पार्ट है एजुकेशन का। यानी कि इवैल्यूएशन, जो बच्ची को आप किंडरगार्टन जो खिला रहे हैं, खेल खेल में सिखा रहे हैं, उसमें भी आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं उसने पहले कौन सी अप्रोच लगाई, उसके बाद में पजल नहीं सॉल्व हो रहा तो उसके बाद में क्या सॉल्व करा। तो ये क्या हुआ, ये आप उसको इवैल्यूएट करने में ये प्रोसेस जो है वो हेल्प करेगी, ये आपका ऑब्जर्वेशन आपको हेल्प करेगा। तो इवैल्यूएशन क्या हो गया, वो एक नेसेसरी या फिर इंटीग्रेटेड पार्ट हो गया एजुकेशन का। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रेडिक्शन कैन नॉट बी मेड मीनिंगफुली ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के आधार पे आप
प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक बच्चे ने अगर एक टेस्ट में सिर्फ 35 मार्क्स ले लिए हैं 50 में से, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आगे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। हो सकता है उसने चीट वीट कर लिया हो, या एक बच्चे के सिर्फ 5 मार्क्स आए 50 में से, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम डल स्टूडेंट है, आगे कुछ कर ही नहीं सकता है। ऐसा आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है इस बच्चे की तबीयत ख़राब रही हो या इसमें कोई और भी कारण रहे हों, बट ये इवैल्यूएशन में क्या हो जाता है, इवैल्यूएशन कैन प्रेडिक्ट मीनिंगफुली, क्योंकि इवैल्यूएशन में आप ओवरऑल चीज़ें लेके चलते हैं, किस तरीके से क्या बच्चे ने पूरी ईयर परफॉर्म किया है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेजरमेंट एक्वेंट्स विद द सिचुएशन, दिस इज आइसोलेटेड फ्रॉम द एंटायर एनवायरनमेंट। जो मेजरमेंट होती है वो एक सिचुएशन से हमें परिचित कराती है। एक्वाइंट का मीन्स होता है परिचित कराना या फिर इंफॉर्मेशन देना, इस तरीके से। तो जो मेजरमेंट होती है वो हमें एक सिचुएशन के बारे में परिचित कराती है या इंफॉर्मेशन देती है। दिस इज आइसोलेटेड फ्रॉम द एंटायर एनवायरनमेंट, वो पूरे एनवायरनमेंट से थोड़ा सा अलग थलग रहती है, क्योंकि मेजरमेंट, इसको ऐसे समझिए एग्जाम्पल से, आपने मैथ्स का टेस्ट दिया तो वो आपको मैथ्स की सिचुएशन के बारे में समझाएगा, मैथ्स के टेस्ट के बारे में बताएगा मेजरमेंट। बट इवैल्यूएशन में क्या होता है, इवैल्यूएशन जो होती है वो हमें एंटायर सिचुएशन के बारे में एक नॉलेज देता है कि बच्चा किस तरीके से उसने पूरे साल परफॉर्म किया है, उसके कॉलेज में क्या उसका पूरा सिस्टम रहा है। तो ये पूरी जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन हमें बताती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेजरमेंट इंडिकेट्स दोज ऑब्जर्वेशंस विच आर डिस्प्लेड न्यूमेरिकली, यानी कि मेजरमेंट जो होती है वो ऐसे ऑब्जर्वेशंस को हमें इंडिकेट करती है जिसको हम न्यूमेरिकली डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि 3/5 या फिर 30/50। इस तरीके से ये जो प्रोसेस हुई, ये क्या हुई, मेजरमेंट मोस्टली हमें न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बताती है। बट इवैल्यूएशन का क्या मतलब रहा, इवैल्यूएशन कंप्राइजेज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, यानी कि इवैल्यूएशन जैसे क्वांटिटी, आप ये जो टेस्ट हैं ये तो इंक्लूड कर ही रहे हैं, क्वांटिटी तो मेज़र कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप उसकी क्वालिटीज़ को भी एसेस कर रहे हैं कि बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट कैसा है, उसका पीयर ग्रुप इंटरेक्शन कैसा है, टीचर के साथ बिहेवियर कैसा है, तो ये उसकी क्वालिटीज़ जो हैं इनको भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों आ जाएगी इवैल्यूएशन की प्रोसेस में। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा, मेजरमेंट कैन बी कंडक्टेड एट एनी टाइम, यानी कि जो मेजरमेंट होता है वो हम किसी भी टाइम कंडक्ट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल ऐसे ले लीजिए, जैसे कि आप क्लास में गए, आप पढ़ाते हैं, आप टीचर हैं, तो आप क्लास में अचानक से गए, बच्चों से कहा चलो 2 पेजेस निकालो कॉपी के, और आज आप लोग का सरप्राइज टेस्ट है। तो ये आप किसी भी टाइम पे कंडक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे। बट इवैल्यूएशन में ऐसा नहीं होता है, इवैल्यूएशन एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होती है, यानी कि इवैल्यूएशन में आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है कि बच्चा किस तरीके से क्या सीख रहा है, क्या उसमें कमियां हैं, तो उसके बेसिस पे आप उसको जजमेंट देते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब बस एक ही बार में आप क्लास में गए, फर्स्ट टाइम ही आपने इवैल्यूएट कर लिया बच्चे को और आप चले आए, तो वो नहीं होगा। वो इवैल्यूएशन एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप इसकी PDF पा सकते हैं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप सर्च कर सकते हैं SP4 गवर्नमेंट जॉब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।